और चलिए बात करेंगे नीट परीक्षा की, जिसमें बदलाव को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सरकार की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद कोटा में कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सहयोगी हैं शाकिर अली, जिन्होंने कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर एक्सपर्ट्स हैं और स्टूडेंट्स से उनसे बातचीत की है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा नीट की जो परीक्षा है उसमें बदलाव की जो है संभावनाएं देखी जा रही है। जो कमेटी बनाई गई थी, जो उसने सुझाव दिए हैं, उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा बदलाव जो है नीट की परीक्षा में हो सकता है। उसको लेकर के जो है तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई है। कोटा क्योंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैक्ट्री कहलाता है, बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। जिस तरह से परीक्षा में बदलाव की बात कही जा रही है, उसी के मद्देनज़र स्ट्रेटेजी भी कोटा में बनने लगी है। किस तरह से ये पैटर्न जो बदलेगा या तमाम जो चीज़ें होंगी उसको लेकर के कोटा में किस तरह की तैयारी है, मेरे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, जो बदलाव की बात की जा रही है परीक्षा को लेकर के, तो उससे क्या लगता है आपको, किस तरह का ये बदलाव होगा और बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? सर, जैसा कि अभी कमेटी ने बताया कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए और ये जो बदलाव इन्होंने बताए हैं वो वास्तव में सही बदलाव है। पहला बदलाव ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम 2 टुकड़ों में किया जाए, प्री और मेंस। ये भी एक अच्छा बदलाव है कि पहले सारे बच्चों का प्री एग्ज़ाम लिया जाए, फिर उनमें से कुछ सेलेक्टेड बच्चों का मेंस एग्ज़ाम लिया जाए। ऐसा लगभग ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम में 18-20 साल पहले होता भी था, प्री एंड मेंस 2 पार्ट्स में। दूसरा एक बदलाव ये सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन मोड में करें। ये भी एक अच्छा बदलाव है बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर जो कुछ भी लीक की पॉसिबिलिटी है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। तो सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम मिलेगा, वो भी अच्छी बात रहेगी। और कोटा में तो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ जेईई मेन वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और नीट वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो कोटा में अच्छी सुविधाएं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है, तो वो प्रैक्टिस बच्चे ईजिली कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी की भी बात आ रही थी सर, उसको लेकर काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम 25 लाख बच्चों को एग्ज़ाम सिंगल डे में कराना, ये टफ टास्क तो है ही सही। इतनी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन अगर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जिस समय पोर्टल को ओपन होना है उसी समय पोर्टल ओपन होता है और बहुत सारे लोगों के हाथों से नहीं गुजरता है, वो सीधे स्क्रीन पर आएगा। तो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, एकदम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर सिस्टम के थ्रू बच्चे एग्ज़ाम देंगे। कमेटी ने सर और भी सुझाव दिए हैं, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? क्योंकि परीक्षा सेंटर्स के बारे में भी उन्होंने कहा है, कई सारी और चीज़ें कही। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी प्रयास वो कर रहे हैं कि लगभग 1000 सेंटर हम ऐसे बनाएं जहाँ पे हाई सिक्योरिटी हो और वेल ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर हो और अच्छा सिस्टम वहाँ पे वो लगा पाएँ। अगर 1000 सेंटर ऐसे बन जाते हैं जहाँ लगभग 500 बच्चे टेस्ट देंगे, इसका मतलब कि 5 लाख बच्चे लगभग अच्छे से सुरक्षित माहौल के अंदर टेस्ट दे पाएंगे। ये भी एक अच्छा सुझाव है। और भी कई सुझाव उन्होंने दिए हैं, जिस तरह से कि जेईई मेंस होता है, एक ही साल में 2 बार हो जाता है। अगर ऐसा कुछ मेडिकल में भी होता है तो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मान लो उनको जनवरी में एक बार अटेम्प्ट देने का मौका मिला और फिर अप्रैल में अटेम्प्ट देने का मौका मिला, तो एक ही साल में 2 मौके मिलने से एक फ़ायदा है कि उनका 1 साल बच जाता है। अभी तो क्या होता है, अगर आपका मान लो एक बार बिगड़ गया अगर एग्ज़ाम, तो आपको दोबारा देने के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन इस बदलाव के कारण 1 साल में 2 बार मौका मिल जाएगा बच्चों को। सर, पर कुछ कन्फ्यूज़न भी है सिलेबस को लेकर के और उसको लेकर के कि एग्ज़ाम अगर पैटर्न चेंज होता है तो बच्चों में कुछ क्यूरोसिटी इस बात को लेकर के कि क्या वो रहेगा। कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो करंट ईयर में भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कहा कि पैटर्न में बदलाव तो करंट ईयर में भी पॉसिबल है। पहला बदलाव ये हो सकता है कि जो समय 200 मिनट का दिया जा रहा था अभी तक, वो 180 मिनट दिया जा सकता है। दूसरी संभावना ये है कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जा रहे थे वो हटाए जा सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पेपर के अंदर 180 क्वेश्चंस वो दें और बच्चों को 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना हो। तो ये बदलाव तो वो हैं जो करंट ईयर में भी पॉसिबल हैं और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आज के कोविड के पहले भी इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होता रहा है। तो सर, क्या इस सेशन में हो सकता है अगर इस तरह की घोषणा और तैयारियां की जाए तो? जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पेपर पैटर्न में बदलाव तो करंट ईयर में भी पॉसिबल है। बाकी जो दूसरे बदलाव में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जनवरी चल रहा है और मई में लगभग एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत मुश्किल है कि वो करंट ईयर के अंदर सारे के सारे सजेशंस अप्लाई कर पाएँ। सरकार ने जो प्रयास किए, कोशिशें की, ये इतना सारा बड़ा मामला सामने आने के बाद में आप मानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है इनसे सुधार होगा? निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर जितना ज़्यादा अच्छा सुविधाएं बच्चों को मिलेगी, प्लस जितना ज़्यादा वो सिक्योरिटी के थ्रू बच्चे यूँ कह सकते हैं कि पेपर के लीक होने की संभावना नेग्लिजिबल हो, तो बच्चों के भविष्य के लिए तो फ़ायदेमंद ही है ये। तो जो एग्ज़ाम है उसकी पवित्रता जो है वो बनी रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसको लेकर के तमाम जो प्रयास किए गए हैं, कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं,
कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है ये अगर चेंज होता है तो? नहीं, चेंज बहुत बढ़िया है कि अगर ट्रांसपेरेंसी ही ये बढ़िया कर दी जा रही है कि हैंड टू हैंड पेपर नहीं जा रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है। जिस तरह से अभी हुआ, प्रूफ करना पड़ेगा, कहाँ से कोई प्रूफ लाएगा, क्योंकि जो सेंटर्स हो रहे हैं जहाँ पे इतना प्रूफ नहीं निकाल पा रहे हैं कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ था नहीं हुआ था, किन बच्चों को टेलीग्राम से मिला, व्हाट्सएप से मिला, ये सेंटर पे कैसे पता चलेगा किसको कहाँ से मिला। बढ़िया रहेगा कि पोर्टल एक टाइम पे ओपन हो, सबको पता चल जाए अभी पेपर आया है, सब लोग सेंटर में बैठे हैं, पोर्टल ओपन हो, पेपर दे अपना। जैसे हैंड टू हैंड पेपर जाने में दिक्कत होता है, कहाँ से कौन लीक किया, किसको पकड़ा जाएगा, कितने 4 लोग के बीच से अगर पेपर गुजर रहा है, कोई पेपर लेके जा रहा है सेंटर पे, वो बीच में लीक कर रहा है, कैसे पता किया जाएगा।